लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था कि एम्परर लेवल 20 चारों तरफ तबाही मचा रहा था और मास्टर होंग के गार्ड्स उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हो पा रहे थे। पर तभी वहाँ मैक्स आ गया था, जिसने अपने डिस्क का इस्तेमाल करके उस मॉन्स्टर को मार दिया था, जिसे देखकर सभी वॉरियर्स खुश हो जाते हैं। लेकिन उसी वक्त मिलिट्री को ये पता चलता है कि गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ रिकवर होकर अपनी जगह से बाहर आ गया है। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में मिलिट्री के साथ साथ सभी वॉरियर्स को ये पता चल जाता है कि गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ हेल्थ रिकवर करके समुंदर से बाहर आ गया है, जिसकी वजह से सभी वॉरियर्स दुखी हो जाते हैं। इधर हम अमेरिका की वॉशिंगटन डीसी सिटी में मो हेंडरसन को देखते हैं, जो बाकी वॉरियर्स को बताता है कि गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ और बहुत सारे बाकी मॉन्स्टर्स अमेरिका में घुस चुके हैं। इस तरफ गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ अचानक से अमेरिका से निकलकर हेंजिया कंट्री की तरफ निकल जाता है, क्योंकि अमेरिका पहले से ही बहुत डिस्ट्रॉय हो चुका था। दूसरी तरफ मैक्स हेंजिया कंट्री में ही था और जब उसे पता चलता है कि गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ उसी तरफ आ रहा है तो वो बोलता है कि गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ से बदला लेने का समय आ गया है। इधर हम जेजियान हॉल में मास्टर होंग और मास्टर ली शैन को देखते हैं, जो दोनों कल्टीवेट कर रहे थे, जहाँ उनकी साइड की स्क्रीन में दिख रहा था कि कैसे मॉन्स्टर्स ने दुनिया की सबसे फेमस मॉन्यूमेंट्स को तबाह कर दिया है और कैसे गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ हेंजिया कंट्री की तरफ बढ़ रहा है। तभी मास्टर होंग मेडिटेशन से बाहर आ जाते हैं और जेजियान हॉल की प्रोटेक्टिव शील्ड को हटाकर मास्टर ली शैन से पूछते हैं कि जो मैंने तुम्हें डोमेन एबिलिटी के बारे में बताया है, तुम उसे कितना मास्टर कर पाए हो। इस पे मास्टर ली शैन कहते हैं कि मैं डोमेन एबिलिटी के बारे में 30% सीख चुका हूँ। ये सुन के मास्टर होंग उनसे कहते हैं कि ये अभी काफी नहीं है। इस पे मास्टर ली शैन दुनिया में मच रही तबाही को दिखाते हुए मास्टर होंग से बोलते हैं कि इंसानियत के पास ज्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए जितना भी मैंने अब तक सीखा है उतना ही काफी है, क्योंकि हमें जल्द से जल्द कुछ ना कुछ करना होगा। तो मास्टर होंग भी इस पे एग्री करते हैं। उसी वक्त मैक्स वीडियो कॉल के थ्रू मास्टर होंग और मास्टर ली शैन से बोलता है कि मुझे आप दोनों को कुछ जरूरी बताना है। थोड़ी देर बाद सभी वॉरियर्स को तुरंत ही वॉर गॉड पैलेस में आने की नोटिफिकेशन मिलती है, जिसे देखकर सभी वहाँ आ जाते हैं। लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था कि मास्टर होंग ने ऐसी सिचुएशन में उन्हें यहाँ क्यों बुलाया है। तभी सभी लीडर्स भी वॉर गॉड पैलेस से कनेक्ट हो जाते हैं, जिसके बाद सभी मास्टर होंग के आने का इंतजार करने लगते हैं। इधर एल्डर फियोना एल्डर यी साइड से पूछती है कि मास्टर होंग ने हमें यहाँ क्यों बुलाया है, क्या उन्हें गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ को मारने का कोई तरीका मिल गया है। इस पे एल्डर यी साइड बोलता है कि गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ पे तो दुनिया का सबसे ताकतवर हाइड्रोजन बॉम्ब भी काम नहीं करा था, तो इससे बेहतर सॉल्यूशन क्या ही होगा। अगर मास्टर उससे भी ताकतवर हाइड्रोजन बॉम्ब का इस्तेमाल करने की सोच रहे हो, तब भी मुझे नहीं लगता कि कुछ होने वाला है। उसी वक्त वहाँ पर मास्टर होंग, मास्टर ली शैन और मैक्स आ जाते हैं, जहाँ मैक्स को दोनों मास्टर के साथ देखकर एल्डर सोकोलोव बोलता है कि मैक्स दोनों मास्टर के साथ क्या कर रहा है। साथ ही बाकी सभी लोग भी इसी बात से हैरान थे। तभी मास्टर होंग सभी लोगों से कहते हैं कि इंसानियत ने गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ की वजह से बहुत मुसीबत झेली है, जैसा आज तक पहले कभी नहीं हुआ था वैसा आज हो गया है, इसलिए मैंने आप लोगों को यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट बताने के लिए बुलाया है। इसके बाद मास्टर होंग मैक्स को वो बात बताने के लिए आगे आने को कहते हैं, जिसके बाद मैक्स सबको बताता है कि मेरे पास गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ को मारने का एक तरीका है। ये सुन के सभी वॉरियर्स के साथ साथ सभी लीडर्स चौंक जाते हैं और मैक्स से बोलने लगते हैं कि क्या तुम सच कह रहे हो, कहीं हमने कुछ गलत तो नहीं सुना। तभी मो हेंडरसन भी मैक्स से पूछता है कि तुम गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ को कैसे मारने वाले हो। ये सुन के मैक्स अपने हैंड डिवाइस की मदद से वहाँ पर उस लेजर कैनन का प्रोजेक्शन करता है, जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद मैक्स सबको बताता है कि ये लेजर कैनन मुझे एंशिएंट रुइंस नंबर 12 से मिली थी, जो मोस्ट डेंजरस प्लेसेस में से एक है। साथ ही इस कैनन का एक अटैक अर्थ के किसी भी वेपन के अटैक से बहुत ज्यादा पावरफुल है। उसी वक्त एल्डर सोकोलोव मैक्स से बोलते हैं कि तुम एंशिएंट रुइन नंबर 12, जो दुनिया की सबसे खतरनाक जगहों में से एक है, जहां से किसी भी कंट्री का वॉरियर जिंदा लौट के नहीं आया है, वहां से तुम ये लेजर कैनन लाए हो। इस पे मैक्स हाँ करता है। उसी वक्त मिस्टर सिंह और कमांडर मैक्स से पूछते हैं कि ये कैनन कितनी स्ट्रॉन्ग है और इसका क्या ग्रेड है। तभी बबाता मैक्स से कहती है कि इन्हें बताओ कि ये B6 ग्रेड की कैनन है। तो ये सुनकर मैक्स उन्हें यही बताता है, जिसे सुनकर कमांडर अचानक से चौंक जाता है और कहता है कि शायद इंसानियत को बचाया जा सकता है। तो कमांडर की खुशी देखकर एल्डर यी साइड उनसे पूछते हैं कि ये कैनन आखिर कितनी ताकतवर है जो आप इतने खुश हो गए हैं।
इस पे कमांडर सबको बताते हैं कि यूनिवर्स की सभी लेजर कैनन्स जो हमें एंशिएंट रुइन से मिली है उन्हें हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड करा था, A, B और C, जहां A कैटेगरी की कैनन्स किसी ऑर्डिनरी स्टार ट्रैवलर लेवल के वॉरियर्स को मार सकती है और अगर इसमें 6 जोड़ दो तो A6 लेवल की कैनन किसी स्टार ट्रैवलर लेवल स्टेज 6 के वॉरियर को भी मार सकती है और ऐसे ही B कैटेगरी की B6 कैनन स्टार लेवल स्टेज 6 के वॉरियर को मार सकती है। ये सुन के सभी खुश होते हुए आपस में बातें करने लगते हैं क्योंकि उन्हें गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ को मारने की नई उम्मीद दिख रही थी। तभी मो हेंडरसन बोलता है कि गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ तो साइज में बहुत बड़ा है, तो क्या सच में ये कैनन उसे मार पाएगी, क्योंकि वॉरियर्स का साइज तो छोटा होता है। ये सुन के मैक्स कहता है कि इस गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ का साइज 180 मीटर्स है, लेकिन इसका सर बस 20 मीटर चौड़ा है, इसलिए अगर हम इसके सर को टारगेट करें तो स्पीड ऑफ लाइट के अटैक से ये लेजर कैनन उस गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ के सर को उड़ा देगी, जिसके बाद मुझे नहीं लगता कि वो बच पाएगा। ये सुन के सभी लोग खुश हो जाते हैं और बोलने लगते हैं कि अब तो इंसानियत को पक्का बचाया जा सकता है। इधर मास्टर हॉन्ग सभी को खुश देखकर मैक्स को थैंक यू बोलते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हारी ही वजह से सब में एक नई होप जग पाई है। साथ ही मास्टर हॉन्ग मैक्स से कहते हैं कि आज से तुम मुझे ब्रदर हॉन्ग कह के बुलाना और तुम मास्टर ली शैन को भी उनके नाम से बुला सकते हो। तो ये सुन के मैक्स भी खुश हो जाता है। उसी वक्त एल्डर सोकोलोव मैक्स से बोलते हैं कि क्या तुम हमें वो कैनन असलियत में दिखा सकते हो। ये सुन के मैक्स उस कैनन के बारे में बबाता से पूछता है, जिसपे बबाता मैक्स से कहती है कि वो कैनन लगभग तैयार हो चुकी है, बस उसमें थोड़े से चेंजेस करना ही बाकी है। तो ये सुन के मैक्स सबसे कहता है कि आपको कैनन देखने के लिए थोड़ा वेट करना होगा। उसी वक्त वॉर गॉड पैलेस का AI सिस्टम सबको बताता है कि गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ 15,000 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से हेंजिया कंट्री की तरफ बढ़ रहा है और अगर वो ऐसे ही बढ़ता रहा तो वो 9 मिनट में चुनसेन रिवर के पास पहुंच जाएगा। ये देखकर कमांडर कहते हैं कि हमें गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ को वहां पहुंचने से पहले ही मारना होगा, क्योंकि अगर वो वहां पहुंच गया तो वो हेंजिया कंट्री को भी तबाह कर देगा। ये सुन के मैक्स बबाता से कहता है कि जल्दी करो, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। तो बबाता जल्दी से उस कैनन के कोड्स को रीराइट करने लगती है, लेकिन उस कैनन के कुछ पार्ट्स रीराइट नहीं हो रहे थे और एरर शो कर रहे थे, जिसे देखकर बबाता उन्हें ठीक करने की कोशिश करती है। अब ऐसा होते होते 9 से 7 मिनट हो जाते हैं, जहां गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ रास्ते में आ रही सभी चीजों को तबाह कर चुका था। ये देखकर मास्टर हॉन्ग समेत सभी लोग मैक्स की तरफ देखने लगते हैं। तो मैक्स बबाता से जल्दी करने को बोलता है, जिसके बाद बबाता और भी तेज काम करके कोड को ठीक करके कैनन को चालू कर देती है। इसके बाद बबाता वो कैनन एक रोबोट को देकर हेंजिया कंट्री बेस पर भेज देती है, जो रोबोट मैक्स को एंशिएंट रुइन से मिला था। उसी वक्त मैक्स उसी रोबोट का होलोग्राम सबको दिखाते हुए कहता है कि ये रोबोट जो मुझे एंशिएंट रुइन से मिला है, यही उस कैनन को फायर करेगा, जिसकी वजह से किसी भी ह्यूमन को कोई नुकसान नहीं होगा। अब हेंजिया कंट्री के बेस को लाइव वॉर गॉड पैलेस में दिखाया जाता है। तभी वहाँ वो रोबोट कैनन लेकर आ जाता है, तो उसे देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। साथ ही मो हेंडरसन भी सोचने लगता है कि ये इतनी पावरफुल लेजर कैनन जो पृथ्वी के नीचे कहीं दबी थी, उसकी पावर हमें आज देखने को मिलेगी। साथ ही बाकी वॉरियर्स भी मन ही मन में मैक्स की तारीफ करने लगते हैं। तभी वो काउंटडाउन 9 से 6 मिनट पर पहुंच जाता है, जिसे देखकर मास्टर ली शैन सबसे बोलते हैं कि अब की बार हम जरूर कामयाब हो जाएंगे। उसी वक्त मैक्स अपनी स्पिरिचुअल पावर के थ्रू प्लान को एक्टिवेट करने को बोलता है, जिसे सुन के बबाता उस रोबोट को कैनन के साथ गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ की तरफ भेजने लगती है। तभी मास्टर हॉन्ग बोलते हैं कि इस लेजर कैनन को चार्ज होने में जरूर समय लगता होगा, इसलिए हमें उस बेहेमोथ को एक ही शॉट में मारना होगा, क्योंकि वो हमें दूसरा मौका नहीं देगा और वहाँ से भाग जाएगा। ये सुन के मैक्स कहता है कि मैं समझ गया हूँ, इसलिए मैं पूरा केयरफुल रहूंगा। इस तरफ गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ स्क्रीन पर दिखने लगता है, जो पैसिफिक ओशन की शिप्स को निकल रहा था, जिसके बाद वो फिर से हेंजिया कंट्री की तरफ बढ़ता है। तभी AI सिस्टम सबको बताता है कि रोबोट 2109 की स्पीड से गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ की तरफ बढ़ रहा है और गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ की स्पीड इस वक्त 15,219 है, जिसे सुन के मास्टर हॉन्ग कहते हैं कि हमें उन दोनों के थोड़ा और पास आने का इंतजार करना होगा। जहां एक सही डिस्टेंस आने के बाद मास्टर ली शैन मैक्स को कैनन चार्ज करने को बोल देते हैं, तो मैक्स भी बबाता से कह के कैनन चार्ज करवाने लगता है, जहां कैनन को चार्ज होने में 50 सेकेंड्स लगने थे। अब धीरे धीरे काउंटडाउन 10 सेकेंड पर आ जाता है।
इधर हर मिलिट्री बेस से भी ऑफिसर्स ये देखकर सोचने लगते हैं कि ये इंसानियत को बचाने का आखिरी मौका है। अब वो गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ उस कैनन की 1 किलोमीटर की रेंज में आकर अचानक से रुक जाता है, क्योंकि उसे कैनन के होने का एहसास हो गया था। लेकिन उससे बचने के लिए बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि वो कैनन चार्ज हो गई थी। इसके बाद लाइट की स्पीड जितना तेज एक अटैक वो रोबोट उस गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ की तरफ कर देता है, जहां वो लेजर अटैक बीच में आ रहे सभी पत्थरों को चीरता चला जाता है। साथ ही वो अटैक उस गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ को भी हिट करके अर्थ की रेंज से भी बाहर चला जाता है। तभी बवाता कहती है कि इस वर्ल्ड का कोई भी क्रिएचर स्पीड ऑफ लाइट के अटैक से नहीं बच सकता। उसी वक्त वो गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ धीरे धीरे नीचे गिरने लगता है और सभी उसे ही बड़े ध्यान से देखने लगते हैं। जहां जैसे ही उसके पास का फॉग हटता है तो वो सब देखते हैं कि उस लेजर ने उस गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ के हेड में एक बहुत बड़ा छेद कर दिया है और समुद्र में उसका खून ही खून हो गया है। तो ये देखकर सभी को लगता है कि गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ मर चुका है और वो सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। साथ ही सभी लीडर्स भी बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। तभी मास्टर ली शैन खुशी सेलिब्रेट करने के लिए वाइन बांटने लगते हैं। इधर बबाता मैक्स से कहती है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि इस लेजर का अटैक लेवल 6 मॉन्स्टर को मार सकता है, तो देखो गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ मर चुका है। ये सुन के मैक्स खुश होने लगता है और उसे लगता है कि पृथ्वी के ऊपर से खतरा खत्म हो चुका है। लेकिन तभी मैक्स मास्टर हॉन्ग की तरफ देखता है, जो बड़े ध्यान से उस गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ को ही देखे जा रहे थे। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है।